बारे में, और फिर आखिर में कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे इनके। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में। देखो भाई, हमारे पास सिंपल एरिया ऑफ अ ट्राइंगल तो हम बहुत सुकून से निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या हो जाएगा, लेट सपोज अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये इसकी हाइट है परपेंडिकुलर, यानी कि एक एल्टीट्यूड आ गया, ये बेस है और ये हाइट है, तो मैं इसकी मदद से आराम से एरिया कैसे कैलकुलेट करूंगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट, ऐसे निकलता है भाई। बट सर अगर हमें कभी इन टर्म्स ऑफ एरिया गिवन हो, या 3 साइड्स गिवन हो, या 2 एंगल या 3 एंगल 1 साइड गिवन हो, तो सर उस कंडीशंस में हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। नहीं भाई, कोई मुश्किल काम नहीं है, उसके भी सारे केसेस हैं, सारे फॉर्मूलाज हैं। तो आइए उसके बारे में अब हम बात करेंगे कि आपने फॉर्मूला किस तरह यूज करने हैं। सही है जी। तो पहला केस आपके पास क्या होगा, पहला केस आपके पास ये होगा कि आपके पास व्हेन 3 साइड्स आर, व्हेन 3 कंसेक्यूटिव साइड्स आर गिवन। सर 3 कंसेक्यूटिव साइड्स का मतलब क्या, कि आपके पास ए बी और सी तीनों गिवन हो, तो आप कैसे निकालोगे एरिया, ये देखो व्हेन 3 साइड कंसेक्यूटिव 3 साइड इज गिवन, तो ये हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये होगा आपके पास हीरो फॉर्मूलाज, और हीरो फॉर्मूला के जरिए आपको अगर स्ट्रेट अवे 3 साइड्स गिवन है तो आप यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है जी, तो आप आराम से इससे निकाल लोगे, अगर 3 कंसेक्यूटिव साइड्स गिवन है तो इससे निकाल लोगे। लेट सपोज 2 साइड एक एंगल गिवन है, तो सर कैसे निकालेंगे, ये देखो बेटा, 2 साइड लेट सपोज 1/2 ए बी, और जो एंगल होगा वो किसका गिवन होगा, कैपिटल सी का गिवन होगा। इसी तरीके से 1/2 बी और सी, जो साइड यहां मिसिंग होगी उसका एंगल कहां आ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। सही है जी। अब आप लोग इसका जो तीसरा फॉर्मूला है वो खुद से बना लीजिएगा, वो मसला नहीं करेगा आपको। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या हो गए, 2 फॉर्मूले मैंने लिखे, फॉर्मूले पे मैं ऊपर हेडिंग में लगा देता हूं, व्हेन 3 साइड्स इज कंसेक्यूटिव 3 साइड इज गिवन। और ये कब लगेगा आपके पास, जब आपके पास कितना हो जाए भाई, यू कर ले साइड साइड एंगल, व्हेन 2 साइड एंड 1 एंगल इज गिवन, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। सर अब ये बताएं, एक फॉर्मूला ऐसा भी तो होता है जिसमें 2 एंगल गिवन होते हैं और एक साइड गिवन होती है, सर उसमें एरिया कैसे निकालेंगे, आप लोग ये कॉपी करें, फिर मैं आपको उसका भी एरिया सिखा देता हूं कि किस तरह उसका एरिया निकलेगा। अगर आपके पास कभी क्या गिवन हो बच्चों, आपके पास लेट सपोज 2 एंगल गिवन हो और आपको क्या निकालना हो, लेट सपोज तीसरी यानी कि एरिया निकालना हो साइड के साथ, तो याद रखना अगर 2 एंगल भी गिवन है तो तीसरा एंगल कैसे निकाला जाएगा, तीसरे एंगल के लिए आप लोग ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तीसरे एंगल के लिए आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इस फॉर्मूले के थ्रू आप सुकून से क्या निकाल लोगे, अपना तीसरा एंगल, और देन आप आराम से अपना एरिया कैलकुलेट कर लोगे। सही है, कोई मसला नहीं होगा। अच्छा जी, मैं अभी सिर्फ थ्योरी पढ़ा चले जा रहा हूँ, सारी इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा, आज ही पूरी नहीं हो पाएगी, जुम्मे तक पूरी होगी इसकी थ्योरी, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे इसके एमसीक्यू उसी क्लास के अंदर, ताकि सारे कंफ्यूजन जो भी मसले मसाले आ रहे हैं आपके वो एक साथ इसके अंदर हल हो जाएं। ठीक है जी, अब बात करेंगे सर्कल कनेक्टेड विथ ट्राइंगल्स। कितने तरह के सर्कल ट्राइंगल से कनेक्टेड हो सकते हैं, ये आप सबको पता है भाई, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। किन किन तरीके से टच कर जाते हैं, सारे जो फॉर्मूलाज हैं वो भी इनके डिस्कस करेंगे। पहले तो बात करेंगे सर्कम सर्कल की, फिर उसके बाद करेंगे हम इन सेंटर की, फिर बात करेंगे स्क्राइब सर्कल की। तो आप जरा इसको सुकून से, मैं जूम आउट कर रहा हूं,
सारे फॉर्मूलाज आप लोग देख लें, फिर मैं पूरा बोर्ड रब करके सर्कल कनेक्टेड वाली सारी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ा देता हूं। हाँ भाई स्टूडेंट्स, कॉपी कर लिया? पहले ट्राइंगल का नाम सर्कम सर्किल, पहले ट्राइंगल का नाम सर्कम सर्किल, मतलब ट्राइंगल कहां बनता है? सर्किल के अंदर। ठीक है जी, ट्राइंगल कहां बनेगा? सर्किल के अंदर। सर इसके तो फॉर्मूलाज भी बहुत सारे थे। जी हाँ भाई, पहला फॉर्मूला कैपिटल आर, इसमें कैपिटल आर, इसमें स्मॉल आर, इसमें यूं आ जाओ तो R1, यूं आओगे, यूं आओगे तो R2, यूं आ जाओगे तो R3। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं और इसमें आपने ये तमाम चीजें याद रखनी है, कब कहां कैसा ट्राइंगल बन सकता है। ठीक है जी, लेट सपोज अगर आपको सर्कम सर्कल का रेडियस यानी कि कैपिटल आर निकालना है, तो कैपिटल आर निकालने के लिए फॉर्मूला कितना हो जाएगा? A इज इक्वल टू 2 ऑफ साइन ऑफ अल्फा। सेम इसी तरीके से बीटा, और सेम इसी तरीके से गैमा। सेम इसी तरीके से गैमा भी निकलता है। इसके और रेफरेंस फॉर्मूलाज भी हैं, उस पे भी हम बात करेंगे। लेट सपोज स्ट्रेट अवे 3 साइड से भी हम क्या कर सकते हैं? रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है जी, इससे भी आप लोग क्या कर लोगे? अपने स्मॉल यानी कैपिटल आर का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो। बट ये यूज कब होगा? जब आपके पास स्ट्रेट अवे 3 साइड्स क्या हो? गिवन हो। वरना एक साइड एक एंगल, जो एंगल गिवन होगा उसी की साइड गिवन होगी, तब भी आप आराम से रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो। आगे चलते हैं तो बात होगी इसमें, ये होता है इन सर्किल। इन सर्किल का मतलब क्या होगा आपके पास? इन सर्किल में आपके पास क्या होगा? इन सर्किल में आपके पास सर्किल जो है वो ट्राइंगल के अंदर चला जाएगा और वहां पर आपको 3 टेंजेंट दिखेंगे, 1, 2 और 3। और जब भी तीनों टेंजेंट को एक्सटेंड किया जाएगा तो वहां पे आपके पास क्या बनेगा? एक सर्किल बनेगा। और इसको आप क्या यूज करते हो भाई? यहाँ पे रेडियस निकालने के लिए स्मॉल आर का यूज होता है, और स्मॉल आर ये हो जाएगा आपके पास, स्मॉल आर इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय एस। सही है जी। अब आते हैं इसके बाद लास्ट वाले पे। पहले आप इन दोनों को सुकून से देख लो, फिर चलते हैं हम लास्ट वाले पर। ओके जी, अब देखो इसमें थ्योरी का क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आपसे ही पूछते हैं, इसका नाम होगा स्क्राइब्ड सर्कल। थर्ड वाले का नाम है स्क्राइब्ड सर्कल, और इसके अंदर ये इनर टेंजेंट कहलाते हैं और 2 एक्सटर्नल टेंजेंट कहलाते हैं। एक इनर, 2 एक्सटर्नल। और R1 निकालने का फॉर्मूला, R1 इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन A, R2 इज इक्वल टू डेल्टा S माइनस B, और R3 इज इक्वल टू डेल्टा S माइनस C। ये आपके पास क्या हो जाएंगे? इन सिंपल एरियाज के, यानी कि अगर आपको सिंपल यहाँ पे R1, R2, R3 तीनों रेडियस कैलकुलेट करने पड़ जाएं, तो तीनों कैलकुलेट यानी कि रेडियस किस तरह कैलकुलेट होंगे आपके पास? इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएंगे बगैर किसी मसले मसाइल के।